आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 6.2। 6 चैप्टर क्या है तो त्रिभुज का चैप्टर नंबर 2 को आज हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले यदि आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। प्रमेय 6.1 बीपीटी थ्योरम और बीपीटी थ्योरम का विलोम उसका उल्टा जो होता है वो दोनों थ्योरम दोनों प्रमेय आपको देख कर आना है, फिर से इस वीडियो को देखना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब आइए हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। अब हम लोग देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, आकृति फर्स्ट ये है और आकृति सेकंड ये है। डी पैरेलल है बीसी के, जो ये डी लाइन है ये बीसी के पैरेलल है, इसमें भी जो डी लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। फर्स्ट में इसी मतलब इसका मान पूछ रहा है। सेकंड में एडी ये ज्ञात कीजिए पूछा हुआ है। तो जब ये दोनों पैरेलल लाइन है, आपको हल करने से पहले क्या करना है, हल करना है तो सबसे पहला काम क्या है, दिया है जो चीज वो लिख लेना है। दिया है डी पैरेलल बीसी। अब उसके बाद से ज्ञात करना है, मतलब क्या क्या हमें निकालना है। ज्ञात क्या करना है, इसी ये फर्स्ट में, एडी किस में निकालना है तो सेकंड में, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसे हम लोग सॉल्व करना है। देखिए जब डी बराबर पैरेलल बीसी दिया हुआ है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एडी बटे में डीबी बराबर ए बटे में इसी किससे तो बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी के अनुसार। उसमें हम लोग प्रमेय में सॉल्व किए हुए हैं कि जब दो लाइनें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके द्वारा प्रतिच्छेद की गई भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रमेय 6.1 में बीपीटी थ्योरम में। अब हम लोग ये लिख लिए तो एडी का मान दिया हुआ है 1.5 तो यहाँ पर रखेंगे 1.5। डीबी का भी मान 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर एई का मान 1 दिया हुआ है, ईसी का मान नहीं दिया है। ये हो गया। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ईसी निकाल रहे हैं आकृति फर्स्ट में, इसलिए आकृति फर्स्ट के ही अनुपातों को हम लिख रहे हैं। अब देखिए ये इसी इस पूरे को पलट देंगे क्योंकि इसी नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसी इक्वल टू 3/1.5। इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये आ गया आकृति फर्स्ट वाला आंसर। एक आंसर हमने निकाल दिया, इसी का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर। हमें उम्मीद हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे के लिए। इसी में दूसरा मतलब जो ये एडी हमसे पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो इसमें भी लिखेंगे एडी अपान डीबी, एई अपान ईसी। एडी अपान डीबी, एई अपान ईसी किसके अनुसार तो बीपीटी थ्योरम के अनुसार, बीपीटी के अनुसार। अब एडी का मान नहीं दिया है, एडी ही हमें निकालना है। डीबी का मान दिया हुआ है 7.2 तो रखिए एडी अपान 7.2 बराबर ए का मान दिया हुआ है 1.8, इसी का मान दिया हुआ है 5.4। अब ये भी उधर ही चला जाएगा, ऊपर में गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, एडी इक्वल टू 1.8 इंटू में 7.2 अपान में 5.4। तो 18 से ये 3 बार और 3 से ये 2.4 बार। तो एडी का मान क्या आ गया, एडी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये रहा हमारे दूसरा पूछा हुआ है। मैं एडी ज्ञात कीजिए दूसरे आकृति में, तो ये हमने दूसरे आकृति में एडी का मान निकाल दिया। ये रहा आप लोगों का फर्स्ट सवाल का कंप्लीट हल। अब हम लोग कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को।
अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु, त्रिभुज कैसा है PQR, तो हम त्रिभुज बना लेते हैं PQR। ये हो गया हमारा त्रिभुज PQR, हाँ त्रिभुज PQR हो गया। PQ और PR पे, PQ और PR पे, PQ और PR पे, तो PQR हो गया। PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F, PQ पर E है, PR पे F है, ये हो गया E और F स्थित है निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये एक पैरेलल QR है। यहाँ पर एक हमें लाइन खींचनी है, ये हो गया। अब इसमें हमें बताना है कि ये और EF और QR पैरेलल है या नहीं है। कब, जब PE का मान 3.9 हो, ये वाला मान कितना हो 3.9 सेंटीमीटर हो, वैसे ही EQ का मान 3 सेंटीमीटर हो, EQ मतलब ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की हो। PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। वैसे ही FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। इसको आपको बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। किसी भी ये दो लाइन पैरेलल है या नहीं है, ये कैसे प्रूफ होगा, जब इन दोनों का अनुपात इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी होगी। ये किस थ्योरम से है, तो BPT के विलोम थ्योरम से, मतलब प्रमेय 6.2 से है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात लिखेंगे PQ PE अपान EQ, PE अपान EQ, PF अपान FR। PE का मान कितना है 3.9, तो 3.9 रखिए। EQ का मान कितना है 3, यहाँ पर रखिए। PF का मान 3.6, FR का मान रखिए 2.4। ये 3 से 3.9 कटेगा, तो हाँ कटेगा 1.3 बार में, और ये 1 बार में। ये किससे कटेगा 1.2 से, 3 बार में, 1.2 से 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए रेशियो क्या बना 1.3 अपान 1 और 3/2, जो कि बराबर नहीं है। ये डज नॉट इक्वल टू हो गया। जब ये बराबर नहीं है तो EF और QR पैरेलल भी नहीं होंगे। EF FR के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से। प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि जब ये दोनों भुजाएं अनुपात में रहेंगी, ये और ये, तब ये दोनों लाइन भी समांतर होंगी। तो ये दोनों अनुपात में नहीं है, इसलिए ये समांतर भी नहीं है। तो ये हमारा दूसरे का पहला हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरे का ही दूसरा हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे का ही दूसरा सवाल। देखिए इसमें PE बराबर 4 सेंटीमीटर है, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, RF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये इसके पहले वाले का था, जो डाटा इसको मिटा देंगे। त्रिभुज तो ऐसा ही है, जो ऊपर वाली कंडीशन है वो तो सेम है। अब हमें इस पे भुजाओं के मान यहाँ पर बदल देने हैं। देखिए सबसे पहले PE का मान 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रखिए आप लोग 4 सेंटीमीटर। QE का मान कितना है 4.5, तो यहाँ पर रखिए 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद से PF का क्या है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखिए आप लोग 8 सेंटीमीटर। RF कितना है 9 सेंटीमीटर, तो RF की जगह पे 9 सेंटीमीटर रख दीजिए। अब हमें इसे हल करना है। हल करने में क्या है, देखना है कि PE अपान QE इक्वल टू PF अपान RF। ये देखना है PE के मान कितना है 4/4.5, इधर क्या हो जाएगा 8/9। तो 8/9 को भी जब आप 2 से कटाएंगे देंगे तो ये 4 बार में, ये 4.5 बार में। तो क्या आ गया 4/4.5 इक्वल टू 4/4.5। ये दोनों इक्वल आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ गया तो हमें लिख देना है कि EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR प्रमेय 6.2। ये हमारा हल हो गया, ये हमने बता दिया। अब हम लोग इसी का तीसरा सॉल्व कर लेते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं अपने तीसरे सवाल को, दूसरा का ही तीसरा सवाल। इसके पहले वाला दूसरा था, ये हमारा कौन सा है, तीसरा है। पी क्यू का मान 1.28 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान पूरा ये टोटल दिया हुआ है कितना, 1.28 सेंटीमीटर। तो रख लीजिए 1.28 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये पी क्यू की लंबाई है। पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर। पी आर ये भी टोटल कितना है, 2.56 सेंटीमीटर पी आर की वैल्यू टोटल। पी की वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर। पीई इतना कितना है, यह है 0.18 सेंटीमीटर। वैसे पी एफ 0.36 सेंटीमीटर, तो 0.36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्यू ई का मान निकाल लेंगे। क्यू ई का मान कैसे निकलेगा, तो टोटल में से 1.28 में से 0.18 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.10 सेंटीमीटर। वैसे ही उधर में भी क्या करेंगे, तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, एफ आर का। एफ आर का मान कैसे निकलेगा, तो 2.56 माइनस में 0.36, तो कितना आ जाएगा, 2.20 सेंटीमीटर। अब ये भी हम दोनों निकाल लिया, दोनों भुजाओं की लेंथ। तो अब ये तो दोनों दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम सवाल को कंप्लीट हल कर लेंगे। पी अपान क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। ये हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये दोनों यदि अनुपात में हैं तो ये दोनों भुजाएं भी समानांतर हो जाएंगी। पी का मान कितना है, 0.18, ये आया है 1.10। ये पी एफ की वैल्यू कितनी है, तो 0.36। ये एफ आर की वैल्यू कितनी है, तो 2.20। अब ये हमें चेक करना है कि ये किस अनुपात में है। यदि ये अनुपात में है तो हमारा सवाल सही है, नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसे 2 से कटाइए तो 0.18 हो जाएगा, ये 1.10 आ जाएगा। अब 0.18 अपान में 1.10 इक्वल टू 0.18 अपान 1.10। अब ये दोनों भुजाओं का अनुपात सेम सेम दिख रहा है, तो जब सेम सेम दिखेगा तो आप लिख लीजिएगा ई एफ पैरेलल क्यू आर। ई एफ पैरेलल क्यू आर किस नियमानुसार, तो ये प्रमेय 6.2 बीपीटी थ्योरम का जो विलोम प्रमेय है, प्रमेय 6.2 के आधार पर ये हम लोगों ने दूसरे सवाल को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। देखिए क्या हुआ, इसमें एक आकृति दी हुई है, आकृति 6.18। इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आकृति 6.18 में यदि एलएम पैरेलल सीबी, ये जो एलएम है ये सीबी के पैरेलल, और एलएन पैरेलल सीडी, ये जो एलएन है वह सीडी के पैरेलल है, वो तो सिद्ध कीजिए कि एम अपान ए बी, एम अपान ए बी, एम अपान ए बी और एन अपान सी डी, एन अपान ए डी, एन अपान ए डी, एम अपान ए बी, हाँ, और एन अपान ए डी हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, हल करते हैं इसे। सबसे पहले हमें जो दिया होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया है एल एम पैरेलल सी बी और एल एम पैरेलल सी डी, एल एम पैरेलल सी डी, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो ये दिया है। अब हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल सी बी है ना, एल एम पैरेलल सी बी, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए एम अपान में बी एम और ए एल अपान में एल सी। जब ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी इक्वल होगा। किस थ्योरम के अनुसार, तो बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार। किस नियमानुसार, तो बीपीटी के अनुसार। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सॉल्व समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों ने किस ट्रायंगल से निकाला, ट्रायंगल एबीसी से। अब हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रायंगल एडीसी को। ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में सेम यही कहानी होगी। जब एल एन पैरेलल है सीडी के तो एन ए एन किसके इक्वल होगा, एनडी के, और ये एल इक्वल होगा एलसी के। तो देखिए यहां पर लिखेंगे ए एन अपान में
ND अपान AL अपान में LC। ये आ गया, ये भी किसके नियमानुसार, तो BPT के अनुसार, BPT के अनुसार। इसे आप लोग समीकरण 1 कहिएगा, इसे समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखिए क्या होगा, जब AM बटा BM AL अपान LC है, N अपान ND AL अपान AC है, जब ये दोनों RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हमारे हो जाएंगे। RHS जब इक्वल होते हैं तो LHS भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। तो अब आप यहां पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, तो AM अपान BM इक्वल टू AL अपान LC, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, तो AN अपान ND के। तो यहाँ पे लिखेंगे AN अपान ND, तो यहां से निकलेगा AM अपान BM इक्वल टू में AN अपान ND। ये हो गया ना, यही हमें प्रूफ करना था। ये क्या हो गया, प्रूफ डायरेक्ट। ये हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया। ये हमने प्रूफ कर दिया कि M अपान BM AN अपान ND होता है। कैसे, तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। उसने बोला हुआ है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल भी होगा। जब ये इसके इक्वल होगा तो ये भी इक्वल नहीं, अनुपात में होंगे। सॉरी, इक्वल नहीं होगा, अनुपात में होगा। क्योंकि हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ रखा है जिसमें अनुपात में दिया हुआ था, तो ये अनुपात में होंगे। AM अपान BM और AL अपान LC, इसके लिए भी AN अपान ND AL अपान LC, दोनों में ये कॉमन है, इसलिए M अपान BM AN अपान ND दोनों ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने अपना थर्ड सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया है। हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि जिससे आपका सिलेबस पूरी तरह से आपको समझते हुए कंप्लीट हो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आज का लेक्चर यहीं पे पॉज करते हैं। आगे के वीडियो, जो इसके आगे के क्वेश्चन है, आगे के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यदि आपको इससे पीछे के देखने हैं तो आप त्रिभुज वाले प्लेलिस्ट पे चले जाइए, या किसी और चैप्टर को देखना है तो आप क्लास 10th वाले भाग में जाइए, उसमें कई सारे चैप्टरों के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। वहां से आप किसी भी चैप्टर को जब चाहें तब पढ़ सकते हैं अपने घर बैठे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे आपके पास ऑल नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वो लोग भी वीडियो को देखें और अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर को ग्रोथ करा सकें। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।